अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आई एम सॉरी माँ, लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ के जाओगे। प्रॉमिस करो ना परी दीदी। प्रॉमिस माँ। प्रॉमिस। माफ करना बेटा, मैं ये वादा ना कर सकती, क्योंकि आज नहीं तो कल हमारे को यहाँ से जाना ही होगा। माँ आप भी पपीता खाओ ना। मुझे सूटकेस में से निकालने में आपकी कितनी एनर्जी चली गई होगी। आप ये पपीता खा के वापस स्ट्रॉन्ग बन जाओगी। विधि को पपीता नहीं खाना चाहिए। नहीं, माँ पपीता नहीं खा सकती। क्यों? तुम्हें हर बात पे सवाल पूछना जरूरी है? तुम्हारा है, तुम खाओ। प्लीज एक छोटा सा पीस। अभी मैंने बोला ना, नहीं मतलब नहीं। जिद करने की जरूरत नहीं है। चलो फिलहाल चलो। वैसे पपीते से क्या परेशानी है? औरतें पपीता सिर्फ एक ही वजह से नहीं खाती। तुम्हारा ये शुरू किया हुआ काम मैं खत्म कर दूंगा। अभी तुम चलो और आराम करो। डॉक्टर साहब आप। मैं नहीं सुनूंगा, चलो। हे भगवान, कहीं ये विधि वंश के बच्चे की माँ तो नहीं बनने वाली, इसीलिए वंश इतना ख्याल रख रहा है विधि का। विधि तुम माँ बनने वाली हो और प्रेग्नेंट लड़कियों को पपीता नहीं खाना चाहिए, समझी? अब चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, नहीं तो फिर से लेट हो जाएंगे। एक बार ऑलरेडी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो चुका है। मैं चाबी लेके आता हूँ, है ना? हाथ तो छोड़ो। ये क्या कर रही हैं आप? चुपचाप यहीं खड़ी रहे। तो क्या कह रही थी तुम? पुरानी बातें भूल जाओ, आगे बढ़ो, वगैरह वगैरह, है ना? मैंने बहुत सोचा तुम्हारी बात पे और मैं तैयार हूँ पुरानी बातें भूलने के लिए। आप सच में तैयार है सब कुछ भूलने के लिए? लेकिन दोस्ती का हाथ बढ़ाने से पहले मेरे हाथ से कुछ मीठा खाना होगा तुम्हें। ठीक है, तो मैं भी तैयार हूँ। खिलाइए मीठा। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अगर इसने पपीता नहीं खाया तो इसका मतलब ये पेट से है। देख क्या रही हो? खाओ ना। अरे मुझे मीठे में इसके अलावा और कुछ मिला ही नहीं, इसीलिए मैं यही ले आई। नहीं,
मैं ये पपीता नहीं खा सकती। क्यों नहीं खा सकती? देखो, अगर तुमने पपीता नहीं खाया तो मैं इस परिवार के लोगों का मैं जीना हराम कर दूंगा। हिटलर ग्रैनी, दर्द होता है, छोड़िए। मैं क्या बात है? मेरे हाथ से नहीं खाना है पपीता या कोई और बात है? खाओ। रॉकेट! 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 चलो, कर रही है। रॉकेट! रॉकेट! आ! पूरा दिन नहीं है मेरे पास। जल्दी से खा, जल्दी से खा, वरना परी दीदी खा लो ना, ये हिटलर ग्रैनी नहीं मानेगी वरना। अपने परिवार को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लीजिए, मान ली मैंने आपकी बात, खा लिया ये पपीता। अब वादा निभाने की बारी आपकी। अरे विधि, चलो, तुमको शॉपिंग जाना था ना? वहां हम जरा मार्केट से आते हैं, चलो। इसने तो पपीता खा लिया, इसका मतलब प्रेग्नेंट तो नहीं है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, अगर आप नहीं होते ना आज तो हम अपना बच्चा खो बैठते। और माँ ने जब जबरदस्ती तुम्हें पपीता खिलाने की कोशिश की तो मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं, कुछ सूझ ही नहीं रहा था। थैंक्स तो मदर नेचर का बोलना चाहिए। आम और पपीता बिल्कुल एक जैसा बनाया है। माँ को लगा कि तुमने पपीता खाया है, लेकिन तुमने तो आम खाया था। लेकिन विधि, मुझे लगता है ना कि माँ को शक हो गया है कि तुम प्रेग्नेंट हो, और मैं नहीं चाहता कि ये बात किसी को पता चले, मेरी माँ को भी नहीं। हाँ, वो मेरी माँ है, दिल की बहुत अच्छी हैं, लेकिन गुस्से को तो तुम जानती हो ना, उसमें फिर सही और गलत का फर्क मिट जाता है। और मैं तुम्हारी लाइफ के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। आप हमारी जिंदगी में ना मसीहा बनकर आए हैं। आपका जितना धन्यवाद करें ना उतना कम है। धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। तुमने जो जूनियर के लिए किया उसे बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। इतना तो मैं कर ही सकता हूं तुम्हारे लिए। चले? आराम से।
वाओ, मैंगोज तो मेरे फेवरेट्स हैं। अंग्रेजी नहीं आती तो क्यों बोलती है? पपीता है। अरे बेबे, आम है, खा के देखो। देखा? चिंता की कोई बात नहीं है, माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक हैं। देखो, मेडिटेशन से मन शांत रहता है और तुम्हें उसकी अभी बहुत जरूरत है। एक बात और, अब से तेज चलना, दौड़ना और स्ट्रेस लेना बिल्कुल बंद। स्ट्रेस तो इसका बेस्ट फ्रेंड है। देखिए, बच्चे की माँ को खुश रखना और स्ट्रेस फ्री रखना ये बेबी के पापा की जिम्मेदारी होती है। एंड आई गेस कि आप अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे हैं। मैं ये बेबी के पापा नहीं है। I'm sorry. Actually आप इनके साथ आए थे तो मुझे लगा आप इनके हस्बैंड हैं। Anyway, थैंक यू सो मच। हम चलते हैं। थैंक यू। मैं तो हमेशा कहता हूँ तुम्हें, तुम हर बात पे खामखा बस स्ट्रेस ही लेती रहती हो। मत लिया करो इतना स्ट्रेस। खामखा? तुम दोनों मुझे ऐसे बेवकूफ नहीं बना सकते। अच्छी कोशिश थी वंश। पहले पपीता की जगह आम और अब डॉक्टर। इसका मतलब कि विधि प्रेग्नेंट है और इसका पता मुझे खुद ही लगाना होगा। मेरी बात तो सुनती नहीं हो, डॉक्टर की बात सुन लो। अरे क्यों लेती हो इतना स्ट्रेस? क्या आप कह रहे हैं जो दिन में 4 बार मारी को इतना स्ट्रेस देते हैं? क्या 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 मतलब? मैं तुम्हें स्ट्रेस देता हूँ? और नहीं तो क्या? अरे और क्या मतलब? इतनी खुश करने की कोशिश करता हूँ, इतनी सारी चीजें करता हूँ और तुम कह रही हो कि स्ट्रेस देता हूँ मैं? झूठ बोलने वाले ना फिक्र ही दे सकते हैं, सुकून नहीं। ताना मार रही हो? मार लो ताना। सिर्फ तुम्हें खुशियां देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं, तुम औरतों को तो ये सब दिखता ही नहीं है। तुम एक काम करो ना, तुम ना 100 जूते भी मार लो। हाँ? आज तो मैं सबूत इन दोनों के मुंह पे मार के रहूंगी। मुझे यकीन है कि वो लड़की माँ बनने वाली है। अभी तो वंश ने आज सबके सामने मेरे ऊपर जुबान चलाई उस लड़की के कारण। अगर वो प्रेग्नेंट है तो मुझे उससे पहले उसके बच्चे को ठिकाना लगाना पड़ेगा। क्या मारोगी तुम? ये बैग लो, बैग लो और बैग लेके ना मेरे सर पे मारो। देखो, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही आप हमारे को स्ट्रेस देते हैं। कहा था ना हमने। जूते मैं खा रहा हूँ, सर मेरा फूट रहा है, लेकिन स्ट्रेस भी मैं ही दे रहा हूँ। भगवान, तुमसे ना कोई नहीं जीत सकता। डॉक्टर साहब रुकिए ना, रुकिए। आप बुरा मान गए। मैं तो बस मजाक कर रही थी ना। मजाक कर रही थी? अरे अब ये किसके लिए ले रही हो? मैं क्यों बताऊं? क्यों बताऊं मतलब? अरे इसमें छुपाने वाली क्या बात है? और पति हूं ना मैं तुम्हारा। I mean, हालात का मारा पति हो, लेकिन पति तो हूं ना। उस वक्त से तो पूछ सकता हूँ, बताओ किसके लिए ले रही हो? सब्र कीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। पहले आप इनको पैसे दे दीजिए।
माँ को ये फूल बहुत पसंद है। कितनी हैप्पी हो जाएगी ना वो जब मैं उन्हें ये फूल दूंगा। थोड़ा और ऊपर। और कैसे काना? और ऊपर। थोड़ा और। बस। हमसे नहीं होगा, और नहीं होगा। हम तो थक गए। काना यार, हमारी तो 2 की टीम फेल हो गई। काश हमारी 3 की टीम होती। सबसे बड़े तुमसे छोटे हम, और हमसे छोटा एक और पार्टनर, तब ना हम आसानी से वो फूल तक पहुंच जाते, है ना? लेकिन ये तीसरा साथी कहाँ से लाएंगे हम? आइडिया, अगर माँ हमें एक छोटा बेबी दे दे तो हमारी टीम 3 की हो जाएगी। सोचो, मुझे एक छोटा बेबी या छोटा बहन भी मिल जाएगी। हाँ, लेकिन कैसे? फ्रेश से। जब सच्चे मन से भगवान से कुछ मांगते हैं तो भगवान मना नहीं करते। अरे रुको, हम भी आते हैं। हे काली माँ, मेरी माँ को एक छोटा बेबी दे दो ना। और हाँ, उन्हें मेरी इस हिटलर ग्रैनी से भी बचाना। वो बहुत तंग करती है मेरी माँ को। विधि की फाइल। ओ माय गॉड, यहाँ इतनी आग कैसे लग गई? और आप कौन है? यहाँ क्या कर रही हैं? चलिए यहाँ से। छोड़, मैं कुछ ढूंढने आई हूँ। आग से डर नहीं लगता मुझे, मैं लेके जाऊंगी। गार्ड, गार्ड! विधि बांझ है? ये किसके लिए? आपके लिए। और किसके लिए? सच में? परी दीदी, ये तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। ये कान्हा ना आपके लिए फूल निकाल रहा था वहाँ ऊपर जाकर, लेकिन हम दोनों इतने छोटे हैं ना, इसलिए हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। हम फूल तोड़ ही नहीं पाए। अब देखो, इसे फूल देना था आपको, आपने फूल दे दिया इसे। so silly। जब बड़े हो जाओगे ना, तुम्हारे लिए फूल तोड़ लेना, लेकिन अभी के लिए आपके लिए। पापा, ये फूल तो आपका होना चाहिए। आपने मेरी माँ को लाइफ में लाया था। थैंक यू पापा, यू आर द बेस्ट। वाह कान्हा, तुम तो कितना अच्छा पेंट करते हो। ये परी दीदी की पेंटिंग है ना? माँ मेरे लिए फूल लाई थी ना, तो मैं उन्हें ये पेंटिंग दिखाकर सरप्राइज देने वाला हूँ। जूनियर, यू फूल। फूल्स नहीं है दीदी, पेंटिंग है, दिखाई नहीं देता। यू ऑल्सो फूल्स ओनली। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने इम्प्रेसिव मेकअप से उस विधि की स्केच बनाने की? ए, गंदी दीदी, छोड़ो उसे, उसे दर्द हो रहा होगा।
अरे जानबूझ के थोड़ी किया, हमारे पास पेपर कलर्स कुछ भी नहीं थे, इसीलिए आपका मेकअप यूज किया। छोड़ो उसे दर्द हो रहा है। छोड़ो, कान्हा को पेन होगा, छोड़ो। क्या कर रही हो तुम? इस छोटे बच्चे को इतना दर्द कैसे दे सकती थी? तुम उसकी मासी हो ना? मासी का मतलब जानती हो? मासी, जो मासी हो। और एक माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से ऐसे बात करने की? क्या हुआ? क्यों शोर मचा रखा है? क्या हुआ माँ? गिनी से पूछ लीजिए ना, वो कान मरोड़ रही थी जूनियर के। तो क्या आरती उतारती इसकी? देखिए ना जीजू, मेरा सारा मेकअप स्पॉइल कर दिया। इस नई नवेली दुल्हन का स्क्रैच बनाने के लिए। तुझे क्या लगा मुझे तेरी चाल समझ में नहीं आएगी? हाँ, मुझे अच्छे से मालूम है कि तू बांझ है। क्या हुआ? चौंक गई? मुझे ये रिपोर्ट तेरी डॉक्टर से मिला है और मैं अच्छे से जानती हूँ तेरी चाल को। तू वंश की हमदर्दी हासिल करना चाहती है और तेरे लिए तो सोने पे सुहागा ये है जूनियर, जिसको अपनी ममता की झूठी जाल में फंसाकर वंश को ब्लैकमेल करने चली थी ताकि ये हवेली फिर से वापस ले सके। और खबरदार जो इसके पास भी फटकी तो, समझी? अरे सुन ले, कान खोल के सुन, इसके पास फटकेगा भी नहीं तू, क्योंकि ये तेरी माँ नहीं है, समझा?